हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और गाइस ये रिडक्स की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने रिडक्स का इंट्रोडक्शन दिया है। क्यों यूज़ करते हैं हम, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। सेकंड वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम सीखेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन गाइज आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम क्यों सीख रहे हैं पहले, रिडक्स से पहले। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइज़, अगर आपने कभी भी रिडक्स ट्राई करा है, रिडक्स को यूज़ करने का आपने ट्राई करा है, एंगुलर में करा है, व्यू में करा है, चाहे रिएक्ट जेएस में करा है, और अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा है रिडक्स, ठीक है, मतलब अगर आपने ट्राई करा है और आपको कन्फ्यूजिंग लगा है, आपको समझ में नहीं आया है, तो उसका गाइज एक ही रीज़न है कि आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग थोड़ा वीक है, ठीक है। क्योंकि रिडक्स इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। रिडक्स क्या करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के सारे प्रिंसिपल फॉलो करता है, तब जाके हम रिडक्स पे काम कर पाते हैं। तो इसलिए पहले हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करेंगे। मतलब ये पार्ट ऑफ रिडक्स ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट पार्ट है, रिडक्स ही होगा। तो पहले आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद हम जंप करेंगे डायरेक्टली रिडक्स पे, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है गाइज, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो। तो डेफिनेशन पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग मीन्स यूजिंग फंक्शंस टू द बेस्ट इफेक्ट फॉर क्रिएटिंग क्लीन एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग को आपको हिंदी में बताऊं तो बेसिकली एक स्टाइल है लिखने का। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें ऊप्स का कंसेप्ट होता था, है ना। फिर आपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में भी जाना होगा। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग गाइज इट्स ऑल अबाउट फंक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम, इट्स ऑल अबाउट फंक्शन। फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन है। इसमें क्या होता है, इनपुट, कोई भी फंक्शन है वो इनपुट लेता है। जैसे इसने ए इनपुट लिया, बी इनपुट लिया, और आउटपुट में इसने फिर एक फंक्शन को कॉल करा और उस फंक्शन ने हमें आउटपुट दे दिया। दैट्स इट, ठीक है। मीन्स फंक्शन ने फंक्शन को कॉल करा, इस तरीके से मतलब पूरा खेल यहाँ पर फंक्शन का है, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट फंक्शन, ठीक है। सारा फंक्शन का खेल है इसमें। हाई ऑर्डर फंक्शन हो गया आपका, फर्स्ट क्लास सिटीजन क्यों बोलते हैं फंक्शन को, ठीक है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आपको कोई पूछेगा तो बेसिकली इट इज़ द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ कोड, ठीक है, जिसमें मतलब हम बहुत ही क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड बना सकते हैं, रीयूजेबल कोड बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या हैं गाइस। देखो, बेनिफिट्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ये हैं। एक तो ये मोर कॉन्साइज होता है, ठीक है, काफ़ी क्लीन कोड आपको देखने को मिलेगा, इजी टू डिबग होगा, ठीक है। हम उसकी डिबगिंग इजीली डिबगिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईजियर टू टेस्ट, अगर हमें टेस्टिंग करनी है, कहाँ पर एरर आ रही है, कौन सी लाइन पर एरर आ रही है, तो वो सारा काफ़ी ईजी होता है। एंड मोर स्केलेबल होता है, मतलब जितनी भी बड़ी आपकी एप्लीकेशन होगी तो आप फंक्शन के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज है गाइस जो कि स्पेशली डिज़ाइन करी गई थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए, अगर मैं कहूँ तो उसमें है क्लोजर, हास्कल एंड जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो है गाइज वो सिर्फ फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए ही नहीं, मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज है इसमें। मतलब हम ऊप्स भी यूज़ करते हैं और आपका फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गाइज हमारा पहला कोडिंग का चैप्टर स्टार्ट होता है, फंक्शंस एज फर्स्ट क्लास सिटीजन, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, और मेरे से तो हर जगह ये पूछा गया है कि क्यों हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं, ठीक है। इसके ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के बेस पे ही फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट में एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। इसको हम एज अ प्रैक्टिकल वे में देखते हैं अभी। पहले मैं तीनों पॉइंट आपको समझा देता हूँ। असाइन टू अ वेरिएबल मीन्स हम एक फंक्शन को एक वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम एक फंक्शन को, जो सेकंड पॉइंट है, हम एक फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में भी, एज अ पैरामीटर दूसरे फंक्शन में भी पास कर सकते हैं। और हम एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। मीन्स अगर हमें किसी कोई फंक्शन सपोज डिक्लेयर करना है तो हम उसको एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, हम उस फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं, एंड हम एक फंक्शन के अंदर से दूसरा फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जो फंक्शंस को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो चलो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहले मैं इसको प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर बेसिकली गाइज एक फ़ोल्डर बनाया है रिडक्स ट्यूटोरियल का, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल में चलता हूँ, मैं यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ npm init, ठीक है। तो
तो यहाँ पर ये मेरे को मेरे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो मैं इसको रिडक्स ट्यूटोरियल ही रहने देता हूँ और एंटर, सब जगह एंटर मार देता हूँ। ठीक है, इसने हमने बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पैकेज डॉट जेसोन में एंट्री पॉइंट हमारे होगा इंडेक्स डॉट जी एस। ठीक है, एक फाइल मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ गाइज, इंडेक्स डॉट जे एस, या फिर एस आर सी के फोल्डर, यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम एस आर सी का। ठीक है, और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस। ठीक है, पहला पॉइंट हम समझेंगे गाइज। पहला पॉइंट हमारा क्या था, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं। असाइन टू अ वेरिएबल, लेट सपोज मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा गाइज, मैंने एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है, जिसका नाम है डिस्प्ले नेम। ठीक है, डिस्प्ले नेम, और ये बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न कर देगा मुझे कोई भी नेम। मैंने लिख दिया कैमल कोडर, कैमल कोडर। ठीक है, एक नॉर्मल फंक्शन है, आप देख सकते हो नॉर्मल फंक्शन है, और हम इसको कैसे कॉल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, सिंपली डिस्प्ले नेम। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं सिंपली लिखता हूँ नोड एसआरसी के अंदर जो इंडेक्स डॉट जी एस है, इसको रन करते हैं तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। अगर मैं इसी को रिटर्न की जगह कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, रिटर्न की जगह मैंने कंसोल डॉट लॉग करा और फिर से मैं इस कमांड को चलाता हूँ, तो आप देख सकते हो कैमल कोडर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, एक तरीका तो ये था गाइस। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो इसको कॉल करने का, मैं सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा डिस्प्ले नेम। ठीक है, मैंने एक नेम में एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, या फिर मैं ऐसा ना करके इसको डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पर इसको लेट नेम, या फिर यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और यहाँ पर अभी के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग ही करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कैमल कोडर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, और अब मैंने क्या करा है, इस फंक्शन को असाइन टू अ वेरिएबल, मैंने एक फंक्शन को वेरिएबल में असाइन कर दिया। आप देख सकते हो ये वेरिएबल है, असाइन टू अ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल, ये वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके आपको ये दिखाता हूँ, यूज़र नेम के अंदर हमारे पास क्या है, अभी यूज़र नेम के अंदर हमारे पास क्या है, अभी ये देखो एक फंक्शन है, दिखा रहा है ना, देखो यूज़र नेम के अंदर, मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाता हूँ तो ये बोल रहा है यूज़र नेम के अंदर एक फंक्शन है, जो फंक्शन है डिस्प्ले नेम। ठीक है, और अगर मुझे इसको डायरेक्टली कॉल करना है और मैं यहाँ पर इसको कॉल करता हूँ, तो मुझे कैमल कोडर यूट्यूबर भी दिखेगा, ये देखो कैमल कोडर यूट्यूब। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है कि क्यों हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन कहते हैं, क्योंकि हम एक फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है गाइस पास एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, हम एक फंक्शन को एक आर्ग्यूमेंट की तरह भी पास कर सकते हैं, वो कैसे, वो बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल 1, जिसमें हमने क्या करा, एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करा, असाइन करा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल टू में हमें क्या करना है गाइस, पास एज एन आर्ग्यूमेंट, एक फंक्शन को हम आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पास कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सेम फंक्शन यहाँ पर, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले नेम, और डिस्प्ले नेम ने क्या रिटर्न करा, यहाँ पर सिंपली, यहाँ पर मैं रिटर्न करता हूँ सपोज़ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और मैंने एक और फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसका नाम होगा प्रिंट नेम। ठीक है, और वो फंक्शन क्या लेगा, एक नेम लेगा पैरामीटर में, और सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देगा नेम को। ठीक है, यहाँ पर आप समझो, मैंने पहला फंक्शन बनाया डिस्प्ले नेम जो सिंपली रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, दूसरा फंक्शन बनाया प्रिंट नेम, उसके अंदर वो एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है नेम नाम का, और उसको कंसोल लॉग कर रहा है। ठीक है, अब ये कैसे चलेगा, देखो मैं प्रिंट नेम को कॉल करता हूँ, इस वाले फंक्शन को मैंने कॉल करा। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या था, पास एज एन आर्ग्यूमेंट, और इस फंक्शन को मैं एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप समझे क्या हुआ, मैंने प्रिंट नेम वाले फंक्शन को कॉल करा और उसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले नेम पास कर दिया। डिस्प्ले नेम हमें क्या रिटर्न कर रहा है, सिंपली हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड जाएगा प्रिंट नेम के पास और वो कंसोल लॉग कर देगा यहाँ पर प्रिंट नेम। ठीक है, चलो देखें क्या होता है। फंक्शन डिस्प्ले नेम ने यहाँ पर रिटर्न करा हेलो वर्ड, और यहाँ पर इसने इसको प्रिंट करा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट नेम एक्सपेक्ट कर रहा है, ओके
एंड लेट्स सी, ये देखो हेलो वर्ड आया हमारे पास, क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं करा था वो, इसलिए डायरेक्टली उसके पास वैल्यू नहीं गई। ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारा, देखो गाइज, कि वी कैन असाइन अ फंक्शन एज अ वेरिएबल, देन वी कैन पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, ये भी हो गया। वी कैन असाइन वी कैन असाइन अ फंक्शन एज अ वेरिएबल, ठीक है, एंड वी कैन पास अ फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। फिर रिटर्न फ्रॉम अदर फंक्शन, ठीक है, अब हम रिटर्न भी कर सकते हैं एक फंक्शन से अदर फंक्शन पे। देखो अब ये हमारा एग्जाम्पल 2 हो गया, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल थ्री में मैंने सिंपली बोला फंक्शन, ठीक है, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम ने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या बोला, हम एक फंक्शन के अंदर से दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। वो एक एनोनिमस फंक्शन होगा, जैसे सपोज इसका कोई नाम नहीं है फंक्शन का, और इसने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इसने कंसोल डॉट नेम लॉग यहाँ पर लिख देना है कैमल कोडर। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले नेम को अगर कॉल करता हूँ, यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, एक लेट नेम इज इक्वल टू डिस्प्ले नेम करता हूँ। ठीक है, और अगर मैं अभी नेम को यहाँ पर कॉल करता हूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पर ये सिंपली दिखाएगा कि एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है। मैंने यहाँ पर नेम को कॉल करा, डिस्प्ले नेम, ये यहाँ पर रिटर्न करेगा इस फंक्शन को। ठीक है, तो डिस्प्ले नेम में डिस्प्ले नेम, लेट्स से इसको यूज़र नेम करते हैं, एंड यूज़र नेम को अगर मैं कॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, देखो अब हमने सिंपली क्या करा, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया जिसने रिटर्न करा एक फंक्शन को, रिटर्न वो फंक्शन रिटर्न कर रहा है कैमल कोडर। ठीक है, अगर अभी मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाता हूँ, यूज़र नेम के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हो आप, यूज़र नेम के अंदर हमारे पास एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है डिस्प्ले नेम का। ठीक है, और अगर मैं यूज़र नेम को कॉल कर देता हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक एनोनिमस फंक्शन, मैंने बोला था ना एक एनोनिमस फंक्शन को ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसने बोला कि एक एनोनिमस फंक्शन हो रहा है रिटर्न। ठीक है, और अगर मैं उस फंक्शन को भी कॉल कर देता हूँ तो हमारे पास सिंपली कैमल कोडर रिटर्न हो रहा है, देखो कैमल कोडर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए हो, मैंने तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए हैं। तीनों पॉइंट बहुत ही आसान है। असाइन टू अ वेरिएबल, एक फंक्शन को हमने एक वेरिएबल में असाइन करके देख लिया, एक फंक्शन को हमने दूसरे फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट पास करके देख लिया, और एक फंक्शन से हमने दूसरे फंक्शन को रिटर्न करके देख लिया। जब ये तीनों पॉइंट एक फंक्शन के अंदर हो सकते हैं तो दैट मीन्स फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स इन जावास्क्रिप्ट, यही इसकी डेफिनेशन है। ये 3 पॉइंट ही इसकी डेफिनेशन है गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कोई दूसरा कंसेप्ट में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।